हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन आपके पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सारे सब्जेक्ट्स जो कि नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं एंड पार्ट बी भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। तो पार्ट बी में आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ था टूल्स ऑफ रिसर्च। तो टूल्स ऑफ रिसर्च में हम पूरा वैलिडिटी हम फिनिश कर चुके हैं एंड रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में हम टेस्ट और रीटेस्ट मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी के जो बचे हुए मेथड्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो डोंट मिस दीज क्लासेस बिकॉज दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम स्पेशली पैरेलल फॉर्म मेथड जो कि आपका आता है, जो हमने दो बाइफर्केशंस किए थे, एक में था हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक में था स्टेबिलिटी। तो जो आपका पैरेलल फॉर्म आता है वो स्टेबिलिटी के अंदर आता है और जो आपके इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर था उसमें स्प्लिट हाफ मेथड और आपका KR20 और KR21 मेथड एंड यूज ऑफ क्रॉनबेक अल्फा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पैरेलल फॉर्म मेथड। तो आप पैरेलल फॉर्म मेथड के जो अदर नेम्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला नेम है कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस, दूसरा है पैरेलल फॉर्म और तीसरा है अल्टरनेटिव फॉर्म। तो ये तीनों नाम अगर जो आ जाते हैं तो आपको याद रखना है कि हम किस रिलायबिलिटी मेथड की बात कर रहे हैं। तो अब अगर जो सिंपलेस्ट वे में आपको समझना हो कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या होता है तो आप इन टर्म्स से समझ सकते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो इक्वल निकल के आता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन सैंपल यानी एक ग्रुप ऑफ सैंपल यानी एक ही ग्रुप ऑफ सैंपल होगा, ठीक है। और जो भी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे वहां पे हम दो सिमिलर टेस्ट बनाएंगे, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, टू टेस्ट सिमिलर, यानी दो सिमिलर टेस्ट होंगे। एक हमारा सैंपल का ग्रुप होगा, दो सिमिलर हमारे टेस्ट होंगे और उन दोनों टेस्ट को एक ही सैंपल के ग्रुप पे हम सेम डे अप्लाई करेंगे, है ना। इसे क्या लिखा हुआ है, सेम डे अप्लाई करेंगे। तो ये हम करते हैं पैरेलल फॉर्म मेथड में। आपको याद रख रहा है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, आप जब मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या होता है। तो पैरेलल फॉर्म में क्या होगा कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ सैंपल होगा, आपके पास दो सिमिलर टेस्ट होंगे यानी दो एक जैसे टेस्ट होंगे जो कि आप सेम डे पे उस ग्रुप ऑफ सैंपल पे अप्लाई करते हैं, यानी तब उसमें हम रिलायबिलिटी जब निकालते हैं तो वो हमारी पैरेलल फॉर्म और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी होती है। फिर हम नेक्स्ट रिलायबिलिटी की बात करेंगे जो कि है हमारी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस, यानी जब हम स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करेंगे तब वहां पे हम इक्विवेलेंस भी देखेंगे और स्टेबिलिटी भी देखेंगे। अभी आप इनको ऐसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, उस चार्ट से आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा और आप हमेशा रिलायबिलिटी से जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सही कर पाओगे। तो लेकिन इसके लिए पहले आपको डिटेलिंग भी आनी चाहिए। तो अब स्प्लिट हाफ मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है स्प्लिट, यानी आपके पास एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। यानी एक टेस्ट को हम जब टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, अब जो हम स्प्लिट करेंगे वो स्प्लिट मतलब कि जो हमारे पास एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर हमारे आइटम्स होंगे 50 आइटम्स या 80 आइटम्स, है ना, या 70 आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितने भी हो सकते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे आपके पास उनको आप ऑड और इवन में ब्रेक कर लेंगे। सपोज ऑड नंबर वाले आइटम्स इसमें आपने इधर डाल दिए और इवन नंबर वाले आइटम्स आपने इसमें डाल दिए। तो स्प्लिट हाफ मेथड में यही करते हैं कि हम जो भी हमारे पास टेस्ट होता है उस टेस्ट में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनको हम ऑड और इवन में डिवाइड कर लेते हैं। ऑड और इवन में डिवाइड करने के बाद सपोज आपने ऑड वाले नंबर्स की रिलायबिलिटी निकाली, तो ऑड वाले नंबर्स पे जो आप रिलायबिलिटी निकालोगे फिर आप उसको होल नंबर मतलब कि पूरे टेस्ट पे उस रिलायबिलिटी को अप्लाई कर सकते हो।
तो ये हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के अंदर करते हैं। अब आपको पॉइंट याद रखना है कि जब हम स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आपकी स्पीड टेस्ट में यूज होती है, यूज्ड फॉर स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा। देन है आपका होमोजीनियस टेस्ट, यानी जब टेस्ट हमारा होमोजीनियस होगा तब हम स्प्लिट हाफ मेथड का यूज करेंगे। देन है सेम डिफिकल्टी लेवल, यानी जो भी हमारे पास आइटम्स होंगे उन आइटम्स के बीच में हमारे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है आइटम्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कितनी समरूपता है। तो कंसिस्टेंसी जब हम आइटम्स के अंदर अंदर ही देखते हैं तो वहां पे जो हमारे आइटम्स होंगे उन आइटम्स के बीच का जो डिफिकल्टी लेवल होगा, यानी कठिनाई का जो स्तर होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्प्लिट हाफ मेथड के अंदर। देन हम बात करते हैं के आर रिलायबिलिटी की। के आर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊंगी। के आर का फुल फॉर्म है कुडर रिचर्डसन। तो कुडर रिचर्डसन में पहले के आर 20 आया था, फिर के आर 20 के बाद के आर 21 आया जो कि के आर 20 का ही रिवाइज्ड फॉर्म था, ठीक है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। देन जब हम बात करते हैं के आर रिलायबिलिटी की तो इसमें भी हम क्या नापते हैं? हम इंटरनल कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ये भी हमारा स्पीड टेस्ट के लिए यूज होता है। देन है हमारा यहाँ पे भी जो टेस्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और डाइकोटोमस चॉइसेस होती हैं, यानी कि जो हमारी कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला होगा, जब हमारे पास चॉइसेस डाइकोटोमस होंगी तब हम मतलब के आर रिलायबिलिटी निकालने की तरफ जाते हैं। तो अब बात आती है कि आपका डाइकोटोमस चॉइसेस क्या है। डाइकोटोमस चॉइसेस का मतलब होता है जब आपके पास दो चॉइसेस हो, है ना। इफ यू हैव टू चॉइसेस, अब जो आपकी टू चॉइसेस होंगी वो यस और नो के फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। मेल और फीमेल के फॉर्म में भी, मेल और फीमेल के फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं, अर्बन एंड रूरल के फॉर्म में भी हो सकती हैं। यानी डाइकोटोमस का मतलब ये होता है जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, है ना, जैसे कि यस और नो, मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स, अर्बन रूरल। तो इस तरीके से जब आपके पास दो चॉइसेस होंगी तो उन दो चॉइसेस को स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम डाइकोटोमस बोलते हैं। तो इफ यू हैव डाइकोटोमस चॉइसेस देन यू विल प्रिफर के आर रिलायबिलिटी मेथड टू फाइंड द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो कि हमने पढ़ा। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो कि आती है आपकी स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस के अंदर। देन हमने पढ़ा स्प्लिट हाफ मेथड एंड के आर रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ मेथड एंड के आर रिलायबिलिटी आपकी आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इजीली समझ में आई होंगी। अगर जो ना समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी कि कौन सी रिलायबिलिटी में हम स्टेबिलिटी निकालेंगे, कौन सी रिलायबिलिटी में हम इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालेंगे। तो आपको मैंने इस फॉर्म में तो बता ही दिया है, साथ ही साथ मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगी जिससे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। तो बोर्ड पे आपको इससे दिख रहा होगा, मतलब चार्ट के फॉर्म में। तो ये जो चार्ट का फॉर्म है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अगर जो आपने ये समझ लिया तो आपका रिलायबिलिटी से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे जब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, तो जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की तब हमेशा हम मतलब सेम टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट एडमिनिस्टर सेम टेस्ट, सेम इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि सेम टेस्ट होगा हमारे पास, सेम इंडिविजुअल होगा और मतलब 15 डेज के गैप पे हम टेस्ट को करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा स्टेबिलिटी, हम इस तरीके से निकालते हैं। देन हम बात करेंगे इक्विवेलेंस की। तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? दो। तो दो मतलब क्या होगा, आपके पास दो टेस्ट होंगे, यानी एडमिनिस्टर्ड डिफरेंट टेस्ट टू इंडिविजुअल सेम टाइम, यानी कि दो टेस्ट होंगे इंडिविजुअल्स, आपके पास दो टेस्ट होंगे जिनको आप इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करेंगे एक ही दिन पे, ठीक।
तो ये क्या होता है आपका इक्विवेलेंस, आप इस तरीके से निकालेंगे। तो जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, यानी इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी जब दोनों की बात करेंगे, तो जो आपने स्टेबिलिटी में पढ़ा है और जो आपने इक्विवेलेंस में पढ़ा है दोनों को मिक्स कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट टेस्ट सेम इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, देन अगर जो बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में एक टेस्ट होगा और जो आइटम्स होंगे उनको आपस में हम कोरिलेट कर लेते हैं। तो ये है आपका एक चार्ट के फॉर्म में, जिसको आप चाहे तो मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जो आप ये याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। एक बात और याद रखिएगा कि जब हम स्प्लिट हाफ मेथड की बात करेंगे, जब हम स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी निकालते हैं, तो स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी निकालने के लिए हम स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का यूज करते हैं। यूज स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन आता है कि स्प्लिट हाफ मेथड निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का आप यूज करेंगे स्प्लिट हाफ मेथड रिलायबिलिटी को निकालने के लिए। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगी कि रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी। अगर जो आपको कुछ आइटम्स दिए हैं, आपसे बोला कि अगर इसमें और थर्ड या फोर्थ टाइम आइटम्स बढ़ा दिए जाए तब आपकी रिलायबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका जो रिलायबिलिटी का पार्ट है, रिलायबिलिटी का पार्ट आपका फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल के बारे में पढ़ेंगे कि एक टूल जो भी हम बनाते हैं अपने रिसर्च पर्पस के लिए, उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स यूज होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो आई होप आपको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ईजिली समझ में आई होगी। अगर जो ना समझ में आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि हर एक इंडिविजुअल तक ये कंटेंट पहुँचे, ताकि उनको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।